हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, ये हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का 24वां पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपनी प्रोफाइल सेक्शन। बेसिकली जो भी लॉगिन करता है तो उसको अपनी प्रोफाइल दिखनी चाहिए कि उसकी प्रोफाइल में क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ों पर हमारा मेन फोकस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे उसका TS पार्ट, प्रोफाइल के TS पार्ट को कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे HTML पार्ट। अगर TS पार्ट में 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनेगा तो मैं आगे नहीं ले जाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका HTML पार्ट कवर करूँगा। अब इसी तरीके से क्योंकि सारे वीडियो में मेरा 20 मिनट 25 मिनट तक TS पार्ट ही जाता है समझाने में, उसके बाद HTML आता है, तो मैं हर कंपोनेंट को अलग अलग तोड़ के समझाया करूँगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या डन किया था। तो आपको सिंपली सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और डायरेक्ट लिखता हूँ एडमिन, और यहाँ एडमिन पैनल रिडायरेक्ट हो गया। और यहाँ एडमिन का क्रेडेंशियल जब मैं देता हूँ admin@gmail.com एंड 1 2 3 4 5 6, देन ये क्या करता है, हमें एडमिन के डैशबोर्ड पे ले जाता है। और आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल सा चार्ट है। चार्ट क्या है, प्रोसेस बार है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से स्लोली बढ़ता है। जिस हिसाब से डेटा रहता है उस हिसाब से उतने दूर तक फिल कर देता है। और मैंने एक चीज़ देखा था, हमने एक चीज़ और सीखा था, वो है हमने यहाँ पे कितने यूजर्स से उसका डेटा रेंडर कराया था विद द टेबल फॉर्म में। किसी को भी एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हो, किसी को ऐड करना हो तो एडमिन हमारा यहाँ पे से यूज़र ऐड कर सकता है। ठीक है, तो इन सारी वीडियो को हमने डन किया था, बट आज हम देखने वाले हैं प्रोफाइल सेक्शन। जब प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो यूज़र प्रोफाइल यहाँ पे दिखता है, उसे दिखना चाहिए कि कौन सी प्रोफाइल है, किसकी प्रोफाइल है, उन सारी चीज़ों को हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, HTML तो बहुत छोटा सा है। सबसे पहले आज हम TS पार्ट को कवर करेंगे और TS पार्ट के बाद हम फिर देखेंगे, अगर HTML के लिए टाइम रहेगा तो HTML लिख दूंगा, नहीं तो फिर HTML नेक्स्ट वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आते हैं अपने यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट में। पहले इन सारे कंपोनेंट्स जो ओपन हैं इनको मैं कर देता हूँ क्लोज़, क्योंकि इनके अभी मुझे काम नहीं है। और मैं आता हूँ, ये हमारा एडमिन लगभग डन ही हो चुका है। और यहाँ पर आपको मिलेगा यूज़र प्रोफाइल वाला कस्टमर में नहीं है, कौन से कंपोनेंट पे था, ये रहा। यूज़र प्रोफाइल अलग ही एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पर आते हैं और इसके TS पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या इंपोर्ट करेंगे, कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप कर देते हैं कॉमन मॉड्यूल। सो सिंपली ये रहा हमारा कॉमन मॉड्यूल। एंड देन यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं फॉर्म्स मॉड्यूल वगैरह यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें डेटा को अपडेट भी कराना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म्स मॉड्यूल। फॉर्म्स, एक सेकेंड, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, बैक स्पेस भी मेरा वर्क नहीं कर रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे सिस्टम में। क्या हो गया? हाँ ठीक है, फॉर्म्स मॉड्यूल एंड देन रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। ये सारी चीज़ें की हमें ज़रूरत है तो मैं इसको इंपोर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फ़िलहाल अब हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे कि ये कंपोनेंट को हम ng on init के साथ वर्क कराएंगे। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऑन इनिट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ लिखेंगे इम्प्लीमेंट ऑन इनिट। ठीक है, जब इसको लिखते हैं तो हमें ng on init को कॉल कराना मस्ट हो जाता है। तो आप एक काम करना, कंस्ट्रक्टर पहले कॉल कर लेना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ज़रूरत है तभी कॉल करो, नहीं ज़रूरत है तो मत करो। ठीक है, आप किसी अनदर तरीके से हैंडल कर सकते हो तो ठीक है। तो हमारा एरर दूर हो गया। अब हम सबसे पहले तो कुछ नेसेसरी वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, जिसके हेल्प से हम इसका सारा डेटा रेंडर कराएंगे और अपडेट कराएंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम फॉर्म ग्रुप एक लेंगे। ठीक है, तो यूज़र प्रोफाइल फॉर्म लेंगे हम। तो यहाँ लिखते हैं यूज़र प्रोफाइल फॉर्म। ठीक है, इसको हम रखेंगे फॉर्म ग्रुप टाइप का, बेसिकली फॉर्म ग्रुप। ओके, एंड वन मोर थिंग कि आप इस पे एक्सप्लेनेशन सिंबल देना मत भूलिएगा, जिससे कि कोई एरर ना आए। आफ्टर दैट यहाँ पर हम एक बुलियन टाइप का वेरिएबल लेंगे, यूज़र प्रोफाइल, जो कि हमारा बुलियन टाइप का होगा। ठीक है, अगर आप इसको कुछ इनिशलाइज़ करते हो तो ये नहीं एक्सप्लेनेशन देना है, तो हम यहाँ इनिशलाइज़ कर देते हैं, इसकी वैल्यू इनिशियली फॉल्स रखते हैं। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर एक हम वेरिएबल लेंगे यूज़र आईडी, जो कि हमें आईडी गेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं नंबर टाइप का।
सो यहाँ पे मैंने नंबर टाइप का हिट कर दिया एंड नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल में लेता हूँ यूज़र डेटा, यूज़र अंडरस्कोर डेटा, जो कि एनी टाइप का होगा। आप एक चीज़ ध्यान दिए हो, अगर आप प्रॉपर सारे वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, जितना भी फॉर्म से रिलेटेड है मैं वेरिएबल लगभग कुछ ऐसे ही रख रहा हूँ जो कि हम फिर से रीयूज कर सकें। ठीक है, बार बार हम उसी वेरिएबल को यूज कर सकें, जिससे कि कोई कंपोनेंट्स में एरर आता है तो तुरंत पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे ये एरर हो सकता है। तो यही स्ट्रेटजी आप भी फॉलो करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ पे हम लेते हैं यूज़र अपडेट डेटा, यूज़र अंडरस्कोर अपडेट अंडरस्कोर डेटा। आपको याद हो तो इसी तरीके से वेरिएबल हमने और भी लिया था और आई एम श्योर कि आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं यूज़र DTO, जो कि हमें अपडेट करने के लिए डेटा सेंड करना पड़ेगा। यूज़र DTO को हम रखते हैं, आप लोग को पता है, यूज़र टाइप का। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया ऊपर टॉप पे, आप देख सकते हो। ठीक है, बढ़िया है, ऑल सेट। और यहाँ पे भी कुछ और वेरिएबल्स है, उसको भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि बाद का हम लफड़ा नहीं रखेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल एंड प्रोफाइल के साथ पिक्चर भी तो होगा ना प्रोफाइल का, तो इसको भी मैं रखता हूँ एनी टाइप का। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें एक और देता हूँ वेरिएबल यूज़र अंडरस्कोर लैंग्वेज, ये भी मैं रखता हूँ एनी टाइप का। यूज़र अंडरस्कोर रोल, यूज़र अंडरस्कोर रोल, इसको मैं रखता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, बेसिकली स्ट्रिंग टाइप में ही है यूज़र रोल, तो इसको एनी टाइप का दे सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं एनी टाइप का भी दे देता हूँ, वो बाद में हैंडल कर लूँगा मैं। ठीक है, सेव करता हूँ। अभी ये हमारा इतने वेरिएबल्स का हमको काम है। ठीक है, अब हम नेसेसरी सर्विसेज को इंजेक्ट कर लेते हैं जिसका हमें यूज़ है। तो चलो, सबसे पहले आप लोग जानते हो प्राइवेट कीवर्ड के थ्रू हम यहाँ फॉर्म बिल्डर यूज़ करने वाले हैं, BUILDER फॉर्म बिल्डर। ठीक है, पहली चीज़। एंड नेक्स्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे राउटर का, सो प्राइवेट राउटर कोलन राउटर, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं यूज़र सर्विस, तो सिंपली प्राइवेट यूज़र सर्विस कोलन यूज़र सर्विस। ठीक है, ऑल्ट Z करता हूँ, वर्ड रैप हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यूज़ कर ली हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ng on init पे हम इसकी ID गेट करेंगे कि एक्चुअल में इसकी ID क्या है। तो सिंपली दिस डॉट यूज़र ID, ये रहा वेरिएबल जो हमने बनाया अभी, इज़ इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नंबर और यहाँ पे निकालूँगा सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स के अंदर से क्या निकालना है, यूज़र की आईडी निकालना है, पैरेंथेसिस सिंगल कोट में, जो यूज़र अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर आईडी। अब ये देखना है कि इस समय आईडी क्या है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें एक जो भी लॉगिन किया है यूज़र, उसकी यूज़र आईडी निकाल के हमें दे देगा। अब जब हमें यूज़र आईडी निकाल के दे देगा तो हम यहीं पे सारा का सारा अपना पूरा फॉर्म सेट कर लेते हैं। ng on init पे फॉर्म बिल्डर यूज़ करना है। तो अब देखो यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, आप लोग वीडियो मिस करते हो या वीडियो स्किप करते हो या वीडियो बढ़ा के देखते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क पड़ता है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो पूरा, और बाद में फिर आप कमेंट करते हो ग्रुप में कि ऐसा हो गया, आप मिस स्पेलिंग करते हो, तब भी आप कमेंट करते हो। तो कोशिश क्या करो कि कुछ एरर्स खुद से R&D किया करो, हैंडल किया करो। जब तक आप खुद से एरर को हैंडल नहीं करोगे ना, कोई यूट्यूबर, कोई भी मेंटर आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा और उसको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो आपको ये सारे चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे। आप इसको कहीं भी लिख के रख लो मेरी बात। ठीक है, तो प्लीज़ ये थोड़ा सा एरर आए तो आप खुद हैंडल करो उसे, कोशिश करो कि इसे जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करें। अगर नहीं आता, बहुत आप टिपिकल है, बहुत ऐसा है कि नहीं कर पा रहे हो, तब आप हमें कॉल करो,
मैसेज दो तो मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा फटाफट, ठीक है। चलो अब हम लिखते हैं यहाँ पे दिस डॉट यूज़र अपडेट फॉर्म, यूज़र अपडेट फॉर्म इज इक्वल टू दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप। यहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे। अब ग्रुपिंग के लिए आपको पता है पैरेंथेसिस एंड ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब हम बिल्कुल वही सारी चीज़ यूज करेंगे जो हमने साइन इन पे किया, रजिस्ट्रेशन पे किया, इन सारी चीज़ों पे। तो हम क्यों ना उसी कोड को यूज़ कर लें। तो हम आते हैं सिंपल शेयर्ड में, शेयर्ड में नहीं है, कौन से कंपोनेंट पे था मेरा, ऐसा शेयर्ड में ही था क्या, लेआउट नहीं, ये रहा, ठीक है, सॉरी, साइन इन और साइन इन डॉट टी एस। यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम इसको पूरा का पूरा डेटा उठा लेते हैं, क्योंकि यही सेम चीज़ है। मैं क्यों टाइप करूँ, सिंपल सी बात है, हमारे पास जब डेटा है तो मैं टाइप क्यों करूँ। तो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद कुछ थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, एडमिन के साइन इन रजिस्ट्रेशन पे देखते हैं, शायद कुछ चेंजेस हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कैसे हमने ग्रुपिंग किया था, अच्छा सेम चीज़ें तो हम सेम ही रखते हैं, ठीक है, कोई नहीं, कॉपी कर लेते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं और आते हैं हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पूरा सारा चीज़ सेम टू सेम है। मैं इसको इन क्विक फिक्स करके इंपोर्ट कर लेता हूँ और ये हमारा फॉर्म एंगुलर फॉर्म के डोमेन में इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ऑल डन, ठीक है। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ हमारी डन हो गई। अब इसमें हमें करना कुछ नहीं है, बस अब हमें एक मेथड बनाना है जो यूज़र के डेटा को गेट करेगा, ठीक है, और उसको यहीं पे कॉल कराना है ng-on-it पे। तो उसको हम बाद में कराएंगे, सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं। तो उससे पहले गेट टाइप का है rf रिएक्टिव फॉर्म, rf मतलब रिएक्टिव फॉर्म, ये एक मेथड है और इस पे मैं क्या कराऊंगा, रिटर्न कराऊंगा, क्या कराऊंगा, दिस डॉट यूज़र अपडेट यूज़र प्रोफाइल फॉर्म डॉट कंट्रोल्स को, ठीक है, दैट्स इट। अब हम आते हैं एक और मेथड बनाते हैं, एडिट यूज़र डेटा, ठीक है, एडिट यूज़र डेटा, और इसके अंदर आर्गुमेंट हम पास करेंगे क्या, यूज़र आईडी। और ये यूज़र आईडी के लिए अब यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं रिमूव प्रीफिक्स अंडरस्कोर, अरे यार दिस डॉट यूज़र आईडी नहीं लेगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब हम इस पे एक काम करते हैं, अब इस यूज़र आईडी के बिहाफ पे हम डेटा को गेट करने वाले हैं। तो डेटा गेट करने के लिए सिंपली दिस डॉट, आपके पास सर्विस ऑलरेडी है तो आप सिंपली यूज़र सर्विस को कॉल करो, यूज़र सर्विस डॉट। अब यूज़र सर्विस को जब कॉल करोगे तो उसके अंदर मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है, यूज़र सर्विस आ नहीं रहा, दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट गेट आइटम गेट यूज़र डेटा। व्हाट द हेल, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने अभी यूज़र सर्विस डिफाइन नहीं बनाया नहीं क्या, या यूज़र सर्विस, ओहो मैंने अभी यूज़र सर्विस में तो कुछ लिखा नहीं है। तो ठीक है, पहले हम यूज़र सर्विस में अपने कोड लिख लेते हैं, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले हम लिख लेते हैं सर्विस का कोड, जो कि बहुत स्मॉल है, मैंने इसको बना दिया था, मुझे याद नहीं है। चलो अगर जब आ गया है तो इसको भी हम लगे हाथ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि यहाँ पे एक URL डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो URL कैसे डिफ़ाइन करेंगे, जैसे हमने बाकी जगह यूज़ किया है वैसे हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, पब्लिक यहाँ पे देते हैं user_URL, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो हमारा URL है आप पास कर दो, तो वो http://localhost:3000/user/, दैट्स, आपको इतना लिखना है। उसके बाद अब आना है
आपको कंस्ट्रक्टर पे यहाँ पे आपको HTTP इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे इंजेक्ट कर लो। लाइक आप चाहो तो प्राइवेट कीवर्ड के यूज़ कर लो, प्राइवेट HTTP क्लाइंट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, API सर्विस, डोंट फॉरगेट टू इंजेक्ट API सर्विस, क्योंकि API सर्विस में हमने गेट पोस्ट वगैरह एरर वगैरह फॉर्मेटिंग कर रखा है तो उसको, बट यहाँ पे आप चाहो तो पब्लिकली कॉल कर सकते हो, लेकिन मैं प्राइवेट ही कर लेता हूँ, ठीक है। प्राइवेट API सर्विस API सर्विस, ठीक है। इंजेक्ट हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा 2 मेथड बनाना है। पहला गेट इंडिविजुअल डेटा, दूसरा अपडेट डेटा इंडिविजुअल ID से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ गेट इंडिविजुअल डेटा, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए माइंड मत करना, ठीक है। तो यहाँ देता हूँ गेट यूज़र डेटा, और यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, यूज़र ID, ठीक है। फटाफट करते हैं, यूज़र अंडरस्कोर ID, ओके। नाउ यहाँ पे भी लेगा किस टाइप की ID है, तो आप कुछ भी पास कर सकते हो, एनी या नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करना है, हमें डेटा रिटर्न कराना है, रिटर्न दिस डॉट API सर्विस डॉट, यहाँ पे मैं गेट करने वाला हूँ क्योंकि हमें डेटा फेच करना है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर दिस डॉट यूज़र प्लस, यहाँ पे प्लस सिंबल लगाना मत भूलना, और यूज़र ID, ठीक है। दैट्स इट। ये क्या करेगा, आपके ID के बिहाफ पे डेटा को रिटर्न करेगा। एंड अपडेट डेटा बाय ID यूज़र अंडरस्कोर ID। आफ्टर दैट यहाँ पे हम मेथड बनाते हैं अपडेट यूज़र डेटा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 2 चीज़ आएगी, एक तो यूज़र ID आएगी जो कि हमारा एनी टाइप का होगा, एंड सेकंड यूज़र अंडरस्कोर DTO आएगा जो कि यूज़र टाइप का होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको एनी टाइप का रख सकते हो, इसको भी, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, जब हम सिंगल यूज़र के ID के थ्रू डेटा मतलब गेट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप पुट करोगे तो उस पर आपको डेटा ऑब्जर्व करना मस्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेबल मत भूलना, और रिटर्न का ऑब्जर्व किस टाइप का डेटा करोगे, एनी टाइप का। और यहाँ पे फिर से रिटर्न हम कराएंगे दिस डॉट API सर्विस डॉट पुट पैरेंथेसिस दिस डॉट API URL सॉरी यूज़र URL प्लस यूज़र ID कॉमा यूज़र DTO, दैट्स इट, ठीक है। बस इतना छोटा सा कोड था और इसी को आपको यूज़ करना था। अब बाकी हम फिर से मूव करेंगे अपने कोड पे जहाँ पे हम फोकस किए थे, ठीक है। फोकस बेसिकली हम गेट यूज़र पे किए थे, इसलिए वहाँ पे डेटा नहीं आ रहा था, तो हम आ जाते हैं, इसको हम सेव करते हैं। और अब आगे यहाँ पे जब हम ID वो का यूज़ करेंगे, लेट सपोज दिस डॉट यूज़र सर्विस, ठीक है, डॉट, अब देखो आ गया ना दोनों मेथड। यहाँ पे गेट यूज़र डेटा किया और पास करूँगा यूज़र ID। अब डेटा को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करो। अब सब्सक्राइब करके डेटा को रिटर्न कराना है करली ब्रैकेट में, और उसके बाद कहाँ पे डेटा रखना है, दिस डॉट यूज़र डेटा, ठीक है। यूज़र डेटा इज इक्वल टू डेटा, तो हमारा ये डेटा जो आएगा ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा आएगा और इस यूज़र डेटा में पुट कर देगा, ठीक है। अब ध्यान देना, फिर से मैं रीयूज करने वाला हूँ, कोड को रीयूज करूँगा, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो दिस डॉट यूज़र प्रोफाइल फुट पिक, ठीक है। यूज़र प्रोफाइल पिक इज इक्वल टू दिस डॉट यूज़र डेटा डॉट अपलोड फ़ोटो, ठीक है। इस अपलोड फ़ोटो को अपने इस वेरिएबल में होल्ड कर लूँगा, मान लो डेटा अपडेट ना करना हुआ तो। नेक्स्ट चीज़, दिस डॉट यूज़र की लैंग्वेज जो है वो क्या होगा, दिस डॉट यूज़र डेटा डॉट लैंग्वेज। लैंग्वेज भी मैं पहले से पिक करके रख ले रहा हूँ, ठीक है। एंड रोल भी हमको चाहिए, तो यहाँ दिस डॉट
यूज़र रोल इज इक्वल टू दिस डॉट यूज़र डेटा डॉट रोल। तो मैं नेसेसरी डेटा अपने प्राइवेट वेरिएबल, मतलब जो हमारे पास वेरिएबल है उस पर मैं होल्ड कर ले रहा हूँ। अब मैं डेटा को सेट करूँगा, सेट वैल्यू करूँगा किस पे, हमारे फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट यूज़र प्रोफाइल फॉर्म डॉट सेट वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू मैं सेट करने वाला हूँ और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे मैं वही कोड यूज़ करूँगा जो मैं इससे पहले किया था अपने एडमिन वाले को साइन इन साइट क्रेड एप्लीकेशन में। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको याद हो तो हमने सेट किया था एडिट करते समय। ये रहा डेटा। ठीक है, नहीं ये तो ऐड करने के लिए है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ जो सेट किया था बिल्कुल मुझे इसी तरीके से डेटा चाहिए, बस मैं एक वेरिएबल का नाम है जो चेंज है उसको मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पूरा कॉपी कर लिया और अपने अब इसको क्लोज कर देता हूँ। अब अपने यहाँ पे वैल्यू पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे एरर आएगा किसका, सिंगल यूज़र डेटा, क्योंकि हमें सिंगल यूज़र डेटा था ही नहीं। हमने किस पे ले रखा है, हमने सारा डेटा अपना ले रखा है यूज़र डेटा में। तो यहाँ पे एक तरीका मैं बताऊँगा, पहले इस यूज़र डेटा को आप कॉपी कर लो ऐसे, अरे डबल टैप किया, इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब आओ, अब इस सिंगल यूज़र डेटा पे डबल टैप करो, सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल डी प्रेस करो, पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा जहाँ जहाँ सिंगल यूज़र डेटा है, एक बार में पेस्ट करो पूरा चेंज। ठीक है, और उसके बाद सेव कर दो, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमने इससे पहले सेट किया था। तो हमारा ये काम डन हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, नहीं अभी ये डन नहीं हुआ, अभी हमें इस मेथड को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। कॉल कहाँ करेंगे, हम अभी टॉप पे कॉल करेंगे ng on init पे, जिससे कि यूज़र डेटा गेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक और है कि जब डेटा हमारा सब्सक्राइब होगा तो हमें डेटा को एरर लॉक कराना पड़ेगा, एरर कोलन कॉल बैक कंसोल डॉट लॉक, और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, माई एरर कॉमा एरर। ठीक है, दैट्स इट। अब इस मेथड को हम करते हैं कॉल, कॉपी कंट्रोल Z कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद ये हमारा ng on init के अंदर ही है, तो यहाँ भी यूज़ कर लेंगे दिस डॉट ये मेथड पैरेंथेसिस में यूज़र ID। ठीक है, सेव कर दिए, दैट्स इट, हो गया हमारा काम। हमारा एडिट यूज़र का काम हो गया। अब डायरेक्ट हमें अपडेट यूज़र करना है। अपडेट यूज़र भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने इससे पहले किया था यूज़र क्रेड में। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे, बनाते हैं मेथड एक और, अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल पे आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो दिस डॉट यूज़र प्रोफाइल इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, ये वैल्यू ट्रू रखते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे इफ़ दिस डॉट यूज़र प्रोफाइल फॉर्म डॉट इनवैलिड हो तो क्या करें, ये रिटर्न कर दें यहीं से इसको मैं रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न। ठीक है, एल्स की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहीं पे आगे हम बढ़ जाते हैं, दिस डॉट अपडेट यूज़र अपडेट डेटा। ठीक है, यूज़र अपडेट डेटा इज इक्वल टू दिस डॉट यूज़र प्रोफाइल फॉर्म डॉट वैल्यू। तो अब क्या होगा, जो हमारे यूज़र फॉर्म वैल्यू पे जो भी डेटा होगा सारे हमारे यूज़र अपडेट डेटा पे आ गया। ठीक है, बढ़िया। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट तरफ बढ़ते हैं, दिस डॉट यूज़र DTO। अब यूज़र DTO में इज़ इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे वो सारा डेटा मैं फिर से फिल करूँगा जैसे मैं बाकियों में किया था। ठीक है, तो फिर से मैं काम करूँगा, कोड को रीयूज़ करूँगा। तो फिर से आता हूँ क्रेड वाले पे और यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ, ये देखो जैसे ऐसे है ना, इसको मैं
पूरा का पूरा डेटा उठा लेता हूँ जितना नेसेसरी है रोल तक। कॉपी किया और आया अपने इस कोड पे और यहाँ मैं पेस्ट कर दिया। अब फिर से यहाँ पे एरर आएगा उसी तरीके से, कोई बात नहीं। इस यूज़र अपडेट डेटा को कॉपी किया, यूज़र रजिस्टर डेटा को सिलेक्ट किया, Ctrl+D प्रेस किया, जहाँ जहाँ पे रहे ये क्या होगा एक बार में सिलेक्ट हो गया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर है अपलोड यूज़र प्रोफाइल पिक। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल पिक, इसको कॉल कर लो। दैट्स इट, आपका काम हो गया सारा का सारा। अब अपडेट वाले पे तो हो गया पूरा, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ के बाद से हमें फायर करनी है सर्विस। तो सर्विस फायर करने के लिए दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट अपडेट यूज़र डेटा, और इस अपडेट यूज़र डेटा में क्या पास करेंगे, दिस डॉट यूज़र आईडी। पहले तो आईडी जाएगी हमारी, ठीक है। सेकंड क्या जाएगा, यूज़र डेटा जाएगा। ठीक है, तो दिस डॉट यूज़र DTO, दो वैल्यू हमने भेजा। अब इन दोनों वैल्यू को हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद हम डेटा में लेते हैं डेटा कोलन कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर एक अलर्ट दिखा देते हैं, अलर्ट प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल। ठीक है, और उसके बाद इतना ही नहीं, अब देखो यहाँ पर अब हमें रोल, यूज़र का भी रोल है। ठीक है, इफ़ अभी देखो हम इस डबल कोट के अंदर ही हैं। ठीक है, मतलब कि हम अभी एरर कॉल बैक नहीं कराए हैं, उसके अंदर ही हैं। अब यहाँ कंडीशन चेक कराएंगे, इफ़ दिस डॉट यूज़र डेटा क्यों, यूज़र रोल हम डायरेक्ट चेक कराएंगे ना, हमें रोल चेक कराना है। यूज़र रोल इज़ इक्वल एडमिन है। ठीक है, अगर एडमिन है तो हमारा कहाँ पर है इसका राउटर, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय URL, और नेविगेट बाय URL कहाँ करेंगे, /admin/dashboard। ठीक है, एंड अगर मान लो ये नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, ये ब्रैकेट क्यों आ रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एल्स इफ दिस डॉट यूज़र अंडरस्कोर रोल इज इक्वल सेलर है, तो कहाँ ले जाएगा, सेलर के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार, फटाक से हो जाएगा। कॉपी करा, पेस्ट करा, यहाँ पे सिंपली लिखना है सेलर। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर बायर रहा तो हमें ले जाएगा बायर के डैशबोर्ड। दैट्स इट। ठीक है, इतना लिख लेना है। उसके बाद आपको एरर कॉल बैक करा लेना है यहाँ पर जहाँ पे डेटा सब्सक्राइब होता है ना, तो एरर console.log माई एरर। ठीक है, दैट्स इट। तो ये सारा का सारा चीज़ आपका डन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग वर्क करेंगे HTML पे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो फिर से बता दिया ना, वही 20-25 मिनट का बन गया है, तो ऑलमोस्ट इतना बहुत है। आप इसको समझ के करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका HTML पार्ट कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें।